मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 2 मई 2023 मंगलवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। नजर डालते हैं देश और प्रदेश की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। भारत मार्च महीने में यूरोप का सबसे बड़ा रिफाइंड फ्यूल सप्लायर बन गया है। एनालिटिक्स फर्म केपलर की रिपोर्ट में बताया गया है कि यूरोप की भारतीय क्रूड ऑयल प्रोडक्ट पर निर्भरता बढ़ी है। उधर भारत रिकॉर्ड मात्रा में रूस से क्रूड ऑयल खरीद रहा है और भारत से यूरोप हर दिन औसतन 3.60 लाख बैरल रिफाइंड फ्यूल खरीद रहा है। आसान भाषा में आपको समझाऊं तो तेल के खेल में भारत खिलाड़ी बन चुका है। रूस से सस्ता तेल खरीदकर यूरोप को मुनाफे पर बेच रहा है, जो भारत के लिए एक बड़ा फायदे का सौदा साबित हो रहा है। देश की एक और बड़ी खबर, जैसा कि आपको पता है कर्नाटक में अभी विधानसभा चुनाव होने हैं और जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे राजनीति भी लगातार तेज हो रही है। बड़ी खबर यह है, भाजपा कर्नाटक चुनाव को लेकर अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इस घोषणा पत्र की खास बातें आपको बताऊं तो बीपीएल परिवारों को साल में 3 रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे और प्रत्येक परिवार को हर महीने 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। बीजेपी ने घोषणा पत्र में यह भी वादा किया है, कर्नाटक में सरकार बनने पर भाजपा राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगी और प्रत्येक घर की महिला प्रमुख को हर महीने 2000 रुपए देने का भी वादा किया है। और बीपीएल परिवारों को प्रतिदिन आधा लीटर नंदिनी दूध और हर महीने राशन किट देने का ऐलान किया है। और SC/ST महिलाओं को 5 साल के लिए 10,000 रुपए की FD करने का भी वादा किया गया है। बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि आने वाले कुछ समय के बाद राजस्थान में भी चुनाव होने हैं, तो कुछ इस प्रकार का घोषणा पत्र बीजेपी राजस्थान के लिए भी तैयार कर सकती है। और बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव प्रचार करने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंचे। सीएम गहलोत ने कहा कि बीजेपी का काम सिर्फ चुनी हुई सरकारों को गिराने का है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो राजस्थान की योजनाओं को भी कर्नाटक में लागू किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कल 1 मई को तेल गैस कंपनियों ने LPG की कीमतों में कमी की है, जिसके कारण जयपुर में कमर्शियल गैस सिलेंडर पर 171.50 रुपए कम हो गए हैं। हालांकि कंपनियों ने घरेलू उपभोक्ताओं को फिलहाल कोई भी राहत नहीं दी है। रसोई गैस का सिलेंडर पहले की तरह 1106.50 रुपए में ही मिलेगा। वैसे 19 किलो वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पर 171.50 रुपए कम हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। आसाराम को जोधपुर हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। यह जमानत आसाराम के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में फर्जी दस्तावेज पेश करने के मामले में मिली है। आसाराम दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, इसीलिए वह जमानत के बाद भी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है। रेलवे बोर्ड ने राजस्थान में 4 नई वंदे भारत ट्रेनों के संचालन को मंजूरी दी है। हालांकि इनका रूट फिलहाल तय नहीं है, लेकिन चुनाव को देखते हुए इस साल के अंत तक राजस्थान में 2 नई वंदे भारत ट्रेन का संचालन किया जा सकता है। और आपको बता दूं, अभी हाल ही में रेलवे ने पिछले दिनों ही राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन अजमेर से दिल्ली कैंट के बीच शुरू की थी, जिससे यात्रियों को काफी ज्यादा फायदा पहुंचा है। और अब रेलवे बोर्ड ने 4 नई वंदे भारत ट्रेनों के संचालन को मंजूरी दे दी है। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर है, राज्य सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को मासिक 100 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा की है। और यह बातें आपको भी पता है, लेकिन बड़ी खबर यह है, जब प्रतिदिन करीब 3.3 यूनिट से कम बिजली खपत होगी तभी इसका फायदा मिल सकता है। और वैसे आपको बताऊं तो एक घर में अमूमन 2 लाइट, 1 पंखा और 1 फ्रिज तो चलता ही है। पंखा यदि 10 घंटे भी चले तो 1 यूनिट खर्च होता है और फ्रिज में एक दिन में 3 यूनिट बिजली खपत होती है। ऐसे में 30 दिन में न्यूनतम 120 यूनिट खर्च होते हैं। और कई बार क्या होता है, मीटर रीडिंग का काम 30 से 35 दिन में होता है। ऐसे में मीटर 100 से ज्यादा यूनिट की रीडिंग बताएगा। वैसे सर्दियों में तो बिल नहीं आता, लेकिन गर्मियों में हर व्यक्ति के अमूमन 150 यूनिट तो खर्च हो ही जाते हैं। और अगर आपको गर्मियों में बिजली बिल 0 चाहिए तो बिजली खर्च पर आपको काफी ज्यादा कंट्रोल करना होगा। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले प्रदेश के मौसम से जुड़ी बड़ी अपडेट है। राजस्थान में आंधी और बारिश का दौर जारी है और बड़ी अपडेट यह है, आने वाले दिनों में यह दौर और तेज हो सकता है। वैसे आपको बता दूं, पिछले 24 घंटों के दौरान भी प्रदेश के अधिकांश भागों में आंधी बारिश का दौर चला है। इस दौरान भीलवाड़ा के साहेबपुरा इलाके में 75 mm यानी कि 3 इंच बारिश दर्ज की गई है।
आंधी, बारिश और ओलों की वजह से कई शहरों का रात का तापमान 20 डिग्री से नीचे चला गया है। जयपुर, उदयपुर, कोटा समेत कई शहरों में 12 साल में पहली बार मई में इतनी ठंडी रातें रही है। करौली में तेज बहाव से 3 बच्चे समेत 6 लोग पानी में फंस गए। बाड़मेर में अस्पताल में पानी भर गया। और बीते 24 घंटों के दौरान श्रीगंगानगर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, नागौर, भरतपुर, चूरू, सीकर, कोटा समेत कई जिलों में देर शाम तक आंधी के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया था, जो देर रात तक चला। और अब बड़ी अपडेट यह है कि 3 से 5 मई तक पूरे राजस्थान के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान बारिश, आंधी और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चल सकती है। यानी कि फिलहाल आप गर्मी को भूल जाइए, हवाओं में ठंडक घुल गई है, लोगों को सर्दी का एहसास होने लगा है। और अभी तो आंधी बारिश का ये दौर आगे भी कई दिनों तक चलने वाला है। अच्छा, एक और बड़ी खबर है, राजस्थान में चुनावी माहौल नजर आने लगा है। खासकर बयानों के जरिए दोनों पार्टियां एक दूसरे को घेरने में जुटी है। इसी बीच बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मई को सिरोही आ सकते हैं। उनके दौरे पर भाजपा नेताओं ने तैयारी भी शुरू कर दी है। यही थी प्रदेश और देश की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।